So, good morning, student. Today we will talk about our next chapter. That's chapter number 5, MS Word, जिसको Microsoft Word भी हम कहते हैं. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में. सो जो की एलिमेंट्स जो जहाँ पर दिए गए हैं हमको, और वो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होता है, पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है, पैराग्राफ इंडेंटिंग क्या होता है, बॉर्डर्स एंड शेडिंग कैसे अप्लाई की जाती है, सॉर्टिंग और डेटा ये हम कैसे करते हैं, और स्टाइल्स वगैरह अप्लाई करने वो कैसे करेंगे, और ड्रॉप कैप क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो ये कुछ की एलिमेंट्स हैं जो हम अपने इस नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर देन. सो चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में जो हमको दिया गया है. कहते हैं व्हेन वी टाइप इंफॉर्मेशन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ईच टाइम वी प्रेस द एंटर की एमएस वर्ड क्रिएट ए न्यू पैराग्राफ. जब भी हम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करना चाहते हैं, तो जब भी हम कोई की प्रेस एंटर की प्रेस करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या क्रिएट करता है, एक नया पैराग्राफ हमारे लिए क्रिएट कर देता है. We can format paragraph. Paragraph formatting changes the position and appearance of paragraphs of text and makes our document more presentable. तो फॉर्मेट करना पैराग्राफ का मतलब क्या होता है कि जब हम फॉर्मेटिंग की जो हमको दी गई ऑप्शन उस पर क्लिक करते हैं, तो उससे क्या होगा, पैराग्राफ या टेक्स्ट की पोजीशन जो है वो चेंज होती है, डॉक्यूमेंट की पोजीशन चेंज होती है, और पैराग्राफ बड़ा ही प्रेजेंटेबल बनता है, हमको दिखने में बड़ा ही अच्छा दिखाई देता है. ये काम किया जाता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में. किस तरफ लेकर जाना है, सेंटर रखना है, क्या रखना है, ये सारे का सारा काम हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में करते हैं. पैराग्राफ फॉर्मेटिंग like character formatting can be applied using a variety of tools, most of which can be found in the paragraph group of the home ribbon. तो होम रिबन में कहता है हम जाकर पैराग्राफ ग्रुप जो है उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे हमको टूल्स जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लेटर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जैसे ही मिल जाते हैं, और हम उनको यूज करके अपने पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. उसको कैसे रखना है, कैसा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, वो बना सकते हैं. आइए देखते हैं आगे. पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है. पैराग्राफ फॉर्मेटिंग लेट्स अस कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल पैराग्राफ्स. मतलब क्या है इसका कि हम इसका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल पैराग्राफ हमने लिखे हैं, टाइप किए हैं या कहीं से डाउनलोड किए हैं, उनको एक अपीयरेंस को कंट्रोल करना है, कैसे वो दिखाई दें, ये काम हम यहाँ पर करते हैं. इट इज अप्लाइड टू द एंटायर पैराग्राफ. ये सारे के सारा पूरे पैराग्राफ को अप्लाई किया जा सकता है. पैराग्राफ मार्क्स ये क्या है, सब देखो. In Microsoft Word, the paragraph symbol is called a pilcrow. ऐसे पिलक्रो नाम का साइन दिया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसको हम कहते हैं. इट रिप्रेजेंट्स ए पैराग्राफ मार्क. जी क्या डोनेट करता है हमको, पैराग्राफ का मार्क जो है वो डोनेट करता है, जी इसका काम है. दिस सिंबल कैन बी सीन एट द एंड ऑफ ईच पैराग्राफ एवरी टाइम एंटर की इज प्रेस्ड. और जब भी हम अपनी एंटर की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, दिस सिंबल हमको लास्ट में दिखाई देता है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए, इन एन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट वी नो दैट एंटर की हैज बीन प्रेस्ड इफ वी सी दिस साइन इन द डॉक्यूमेंट. तो क्या कहा जा सकता है कि एंटर की तभी हम प्रेस करते हैं जब हम डॉक्यूमेंट पर जे साइन हमको दिखाई देता है, तब अपनी एंटर की जो है कीबोर्ड से दबा देते हैं. टू सी द पैराग्राफ सिंबल दिस इन द डॉक्यूमेंट वी फॉलो द स्टेप्स गिवन फिगर 5.1. अगर इसको हमने देखना है तो फिगर 5.1 जो हमको दी गई है, आप देख सकते हैं पिक्चर की तरफ, इसकी तरफ हमको थोड़ा सा कहता ध्यान देना होगा. ऊपर स्टार्ट किया गया, और फिर जिस सिंबल जो है स्टेप 2 में देखा गया उस पर क्लिक किया गया, और पैराग्राफ मार्क्स नाउ कैन बी सीन इन द डॉक्यूमेंट, और जे पी साइन जो है हर पैराग्राफ के लास्ट में जाकर नोट जो है वो हो गया, जो दिखाई देने लग पड़ा. ठीक है, तो वहां से ऊपर हमने मेनू से उठाया है, इसको क्लिक किया है, और हमारे जो पैराग्राफ लिखा हुआ था डाउनलोड किया था उस सभी के लास्ट में ये आ चुका है. आगे देखते हैं. नाउ सी हियर.
सो इफ वी सिलेक्ट सेंटर अलाइनमेंट बटन फ्रॉम पैराग्राफ ग्रुप में कहता है अगर हमने सेंटर अलाइनमेंट ग्रुप पर क्लिक किया है तो क्या हुआ है, सारे का सारा हमारे पैराग्राफ जो है वो सेंटर में आ गया है। ठीक है, सेंटर में चाहते हैं कि बॉर्डर जो है छोड़ दे, सारी लाइन सेंटर में रहें, तो जैसे सेंटर में आ जाएगा जो ऑप्शन को वहां पर अवेलेबल होती है। 5.2 हमने देख ली। डी में देखते हैं 5.2 डी में क्या बताया गया है। इफ वी सिलेक्ट राइट अलाइनमेंट बटन फ्रॉम पैराग्राफ ग्रुप, अगर पैराग्राफ ग्रुप में राइट अलाइनमेंट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, तो राइट की तरफ जो हमने सेलेक्ट किया हुआ पैराग्राफ है वो अलाइन हो जाएगा। जो देखिए आपने हाईलाइट जी जो वाला पार्ट उसने किया हुआ है ना, दिस वन पार्ट आप देख सकते हो राइट की तरफ जाकर जो पूरे का पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन में आ चुका है, यानी कि इसको हमने राइट अलाइन सेट किया हुआ है। ज़्यादातर हम पैराग्राफ किस में सेट करते हैं, लेफ्ट अलाइन की तरफ। ठीक है, जहाँ पर लेफ्ट अलाइन पर रहे हम राइट भी ले सकते हैं और इसको सेंटर में भी ले सकते हैं। ठीक है, ये राइट लाइन पैराग्राफ सेट हो चुका है। आगे देखते हैं। सो इफ वी सेलेक्ट जस्टिफाई बटन फ्रॉम पैराग्राफ ग्रुप, अगर जस्टिफाई का बटन ऊपर जो दिया गया कहते हैं उसको हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, selected paragraph is justified text is aligned at both the left and the right margin। ठीक है, जस्टिफाइड हो गया मतलब कि सारी तरह से दोनों तरफ की तरफ से वो क्या है अपने आप को एडजस्ट करेगा। ठीक है, और अपने आप पर कंप्लीट होने की वो कोशिश करेगा, क्या डिस्टेंस डालना है टेक्स्ट में कितना रखना है तो खुद ही डाल लेगा। ठीक है, ये जस्टिफाइड होगा दोनों साइड से, लेफ्ट से भी और राइट साइड से भी। सिलेक्टेड पैराग्राफ जस्टिफाइड हो गया। अब जो भी लेंथ एक करेक्टर की बढ़ती थी या कम होती थी उसने अपने आप में इसको गैप में बनाकर जस्ट अपने आप को कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। अब देखिए लेफ्ट अलाइंड पैराग्राफ क्या है। ठीक है, लेफ्ट अलाइंड पैराग्राफ कहता क्या होते हैं। सिटिंग इन द योग्राफी क्लास इन स्कूल आई रिमेंबर हाउ फैसिनेटेड आई वाज व्हेन वी आर बीइंग टॉट ऑल अबाउट द डेड सी। का डेड सी की बात वो बात करते हैं, हमको बताएगी दिखाएगी जैसे भी था क्लास ज्योग्राफी की बात वो करता है। As to probably recall, the Dead Sea is the really a not a sea, and as the geography teacher pointed out, if you understand that it was guarantee 4 marks of the term paper, it is so high in salt content that the human float easily। ठीक है जी, उसने बात की है अपने चैप्टर के रिलेटेड जो बात की हिस्ट्री में डेड सी के बारे में बात की है, तो साल्ट कंटेंट बहुत उसमें होता था। तो ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा है कि इंसान जो है उसमें फ्लोट कर सकता है, उसकी बात जहाँ पर उसने की है। तो देखने वाली बात जहाँ पर क्या है, पूरे का पूरा जो है वो लेफ्ट लाइन पैराग्राफ किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए लेफ्ट लाइन पैराग्राफ उसने पूरा किया है। सो सिटिंग इन द ज्योग्राफी क्लास इन स्कूल्स आई रिमेंबर how fascinated it was when I being taught all about the Dead Sea. As you probably recall, the Dead Sea is really in not a sea, as geography teacher pointed out। अब ये सारी की सारी वर्डिंग उसने अपने पैराग्राफ में लिखी है और ये क्या है, सेंटर्ड पैराग्राफ है। ठीक है, इसको सेंटर में फोकस किया गया है, यानी कि जितने भी करेक्टर्स हैं लेफ्ट साइड से या राइट साइड पर आगे पीछे हो सकते हैं इसमें, लेकिन सेंटर को फोकस किया गया है। ये सेंटर पैराग्राफ सेंटर लाइन हुआ है। यही पैराग्राफ अब राइट लाइन पैराग्राफ जो है उसने बताया है कि जो लेफ्ट की तरफ आगे पीछे टेक्स्ट हमको नजर आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, बट राइट साइड पर जो बिल्कुल जो है वो सेम होंगे। ठीक है, राइट साइड पर बिल्कुल जहाँ पर सेम होंगे पैराग्राफ, तो इसको हम कह सकते हैं राइट अलाइंड पैराग्राफ किया गया है। और जो जस्टिफाइड पैराग्राफ है वही बात उसने आगे बता दी कैसे जस्टिफाइड किया गया है, दोनों साइडों की तरफ से बिल्कुल इक्वल जो है वो दिखाई दे, और जो भी वर्ड्स की आगे पीछे है एडजस्टमेंट है वो हो जाती है, गैप जहाँ बढ़ जाता है कुछ ना कुछ, और इधर से लेफ्ट से भी और राइट से भी कंप्लीट पैराग्राफ नजर आना शुरू हो जाता है। सो आगे वो कहता है द कीबोर्ड ऑप्शंस टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ आर। कौन सी कीबोर्ड की ऑप्शंस हमको मिलती हैं जो डायरेक्ट कीबोर्ड से हम वो कीज दबाएं और जो पैराग्राफ वो हो जाए। सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी फॉर्मेटेड, सबसे पहले हमने क्या करना है, जिसको फॉर्मेट करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आपको माउस से सिलेक्ट करना आता है तो माउस से उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सेकंड स्टेप क्या है, टू लेफ्ट लाइन द पैराग्राफ प्रेस Ctrl+L। अगर लेफ्ट लाइन पैराग्राफ सेट करना है तो कौन सी कीज दबानी है, कंट्रोल की कीबोर्ड के साथ लेफ्ट की जो है उसको भी हमारे एल जो है उसको दबाना है। ठीक है, Ctrl+L की। ठीक है, कंट्रोल की को दबाकर साथ एल दबाएंगे तो लेफ्ट लाइन हो गया। अगर कंट्रोल के कीज को हम दबा के टू राइट लाइन और पैराग्राफ Ctrl+R दबा देंगे कीबोर्ड से तो राइट की तरफ हो जाएगा।
अगर हम उसको जे दबाएंगे की तो जस्टिफाइड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दोनों साइड से इक्वल लेंथ वो है अपने आप मेंटेन कर लेगा। ये काम जो है कि इसमें किया जाता है। सो आगे देखते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट अगर करनी हो, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजेंटल होगी, ऊपर से नीचे जो होगा वो वर्टिकल होगी, ठीक है। इसको हमने कैसे लेना है, सो वर्टिकल अलाइनमेंट में देखते हैं एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन फॉर्मेटिंग ए पेज इज पोजिशनिंग टेक्स्ट ऑन इट। सबसे बड़ी बात जो क्या होती है, इसको फॉर्मेट करने का पेज का क्या है, टेक्स्ट की पोजीशन उस पर कैसी होनी चाहिए, ठीक है। सो वी कैन सेंटर टेक्स्ट वर्टिकली ऑन ए, दिस इज यूनिवर्सल फॉर्मेट फॉर क्रिएटिंग टाइटल पेजेस लाइक दी व्हाट इज शोन इन फिगर 5.3। अगर हम इस फिगर में अपना देखते हैं तो ये हमको दिखाई गई है कैसे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की गई है। दिस इज पेज विद सेंटर अलाइनमेंट, जो कुछ वर्ड्स लिखे हैं, नेम है, क्लास है, सब्जेक्ट है, ये सेंटर में आया, पेज के सेंटर में आना चाहिए, तो ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो आगे उसने कहा है पेज विद टॉप अलाइनमेंट, अगर हम चाहते हैं कि अलाइनमेंट टॉप पर हो, ये वर्क भी वहाँ पर किया जा सकता है, टॉप पर जाना चाहिए, तो ये टॉप अलाइनमेंट का हमारे सामने दे दिया गया है, यानी कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जो है इसको आगे पीछे किया जा सकता है। आगे देखते हैं। वैसे वो कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो होता है द चेंजेस विल बी अप्लाइड टू द होल डॉक्यूमेंट, सारी डॉक्यूमेंट को अपने आप चेंजेस जो है वो अप्लाई कर दी जाती है, बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होता है। तो आगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपको, ठीक है, वो आप देख सकते हो, नहीं तो हम बाद में उसको वर्क करेंगे। अब लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में क्या कहा जाता है। लाइन स्पेसिंग सबसे पहले क्या है, द गैप बिटवीन रनिंग लाइंस ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड इंटरलीनियर स्पेसिंग और सिंपली लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट, ठीक है। गैप बिटवीन रनिंग लाइंस ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट की जो लाइंस बनी हुई है ना, उनमें कितना गैप रखना है, इसको जो सारा जो है वो लाइन स्पेसिंग के बारे में कहा जाता है। बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ लाइंस आर सिंगल स्पेस्ड, अगर डिफॉल्ट की बात की जाए अपने आप जो लाइंस होती है क्या होती हैं, सिंगल स्पेस्ड, ठीक है, सिंगल स्पेस्ड अपने आप हो जाती हैं, हम बढ़ा भी सकते हैं, आगे पीछे इनमें डिस्टेंस डाल भी सकते हैं। दिस स्पेसिंग कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज टू स्पेंड आवर टेक्स्ट, इन स्पेस को कहता हम आगे बढ़ा भी सकते हैं, पीछे भी ले सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो लाइन स्पेसिंग का काम हम कैसे कर सकते हैं जी, हम देखेंगे वही बात। When I despair, remember that all through history, the way of truth and has always won। जो पैराग्राफ था उसको उसने करके देखा लाइन स्पेसिंग में, तो ये है लाइन स्पेसिंग सिंगल वाली ऐसे नजर आएगी। सिमिलरली लाइन स्पेसिंग हम चाहते हैं 1.5 पर हो जाए, ठीक है जी, 1.5 पर उसने एडजस्ट की हुई है, 1.5 पर हम चाहते हैं हो जाए, तो थोड़ा सा आप देख सकते हो पहले से जो गैप जो है वो बढ़ गया है, ठीक है, करेक्टर्स के बीच में पहले से जो गैप जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, ये काम जहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर लाइन स्पेसिंग हम चाहते हैं कि 2.0 हम सेट कर दें, तो क्या होगा, अब वो 1.5 से भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, 1.5 से भी थोड़ा ज़्यादा आगे देख सकते हो बढ़ गया है, ठीक है। तो ये वर्क जो है ये किया जा सकता है लाइन स्पेसिंग का इसको करने के लिए। आगे कहते हैं एमएस वर्ड लॉस अस टू एडजस्ट द लाइन स्पेसिंग इन आवर डॉक्यूमेंट, वर्ड जो है हमको लॉ करता ही है कैसे हम लाइन स्पेसिंग इसमें डालनी है। सो कॉमन लाइन स्पेसिंग इंक्लूड्स सिंगल 1.5 एंड डबल, तो इसमें क्या आता है, कॉमन जो होता है क्या आता है, सिंगल लाइन आती है, जब 1.5 आती है, जहाँ फिर डबल आती है, जो हमने ऊपर करके देखी हुई है, ठीक है। सो अप टू हियर वी एंड द वीडियो हियर, और नेक्स्ट चैप्टर हम कंटिन्यू अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।